हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस के सुमन। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो पर्यावरण के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत सरकार की जो एक थीम है, एक सोच है कि वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट है ना। मतलब ऐसी वस्तु जो वेस्ट जा रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, उसका यूटिलाइज हम कैसे आर्थिक रूप से करें और उस आर्थिक रूप से यूटिलाइज करके आम आदमी को कैसे सशक्त बनाया जाए, है ना। इसके संदर्भ में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे प्राकृतिक पेंट की बात हो रही है। इंडियाज फर्स्ट काउ डंग पेंट, राइट। काउ डंग का मतलब हुआ गाय की गोबर से, है ना, पेंट का निर्माण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल है और जहाँ दुनिया पर्यावरण को लेके काफ़ी कॉन्शियस है, उसके संदर्भ में भारत का ये स्टेप काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ग्लोबल अट्रैक्शन का कारण बन सकता है ये सब चीज़ें। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये है क्या चीज़ इसमें बेसिकली जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। चलिए आप देखिए, वैदिक पेंट यानी प्राकृतिक पेंट, ये इको फ्रेंडली है। ये देखिए दो वेरिएंट है इसके, दो है, एक है डिस्टेम्पर, एक है इमल्सन, ठीक है। अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट, जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तैयार किया था चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, है ना। उन्होंने 2020 में ही इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया था, लेकिन जो डेवलप किया गया है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के यूनिट जो है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। एक्चुअली नाम इसका है खादी प्राकृतिक पेंट, ध्यान रखिएगा, नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। इको फ्रेंडली है, ये इसमें कोई जहरीला पदार्थ वगैरह का कोई ऊपर से नहीं इसमें मिलाया जाता है। एंटी फ्यूगल है और एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये काऊ डंग से इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो काऊ डंग है, यानी कि गाय का गोबर ही इसका मेन बनाने में जो मटेरियल लगेगा उसका मेन जो कंपोनेंट है वो काऊ का गोबर है, ठीक है। इसको सर्टिफाई किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना। और इसको सर्टिफाई किया गया है, सर्टिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, इस पेंट में फ्री फ्रॉम हैवी मेटल, जो हैवी मेटल है जैसे शीशा है, पारा है, क्रोमियम है, मरकरी है, ठीक है, ये सब चीज़ों का इसमें कोई मिश्रण नहीं है। जो आम पेंट में आप देखे होइएगा, आम पेंटों में जैसे घर रंगने में या फिर खिड़कियों के विंडोज रंगने में, इन सभी चीज़ों में जो पेंट यूज होता है उसमें क्रोमियम, मरकरी, लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, इस सब की मात्रा पाई जाती है। खासियत जो प्राकृतिक पेंट का है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, जो पर्यावरण के संबंध में काफ़ी नुकसानदेह होता है। मरकरी हो, क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, है ना, कैडमियम हो इत्यादि, लेड हो, इस सभी के सभी पर्यावरण के संबंध में काफ़ी नुकसानदेह है। और जो प्राकृतिक पेंट बनाई गई है भारत में वो जो है इसमें इस सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। मैं समझता हूँ इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत होगा, है ना। और आगे देखते हैं, इसी का वर्जन हिंदी में मैंने इसमें डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी पेंटिंग 2 लीटर से 30 लीटर तक तैयार की जा सकती है, फिलहाल इसकी पेंटिंग। अब देखिए, सरकार कह रही है कि फार्मर के एक्स्ट्रा इनकम में, यानी कि फार्मर का जो इनकम है उसको बढ़ाने में हम इसके माध्यम से काफ़ी सहयोग होगा, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, देखो क्या होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और
समृद्ध सशक्त राष्ट्र तभी बना पाएंगे जब आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब है, आप समझ लीजिए, भारत में अभी भी लगभग 69% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहता है। अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है, जो जनगणना है, उसके हिसाब से अभी जो शहरीकरण है भारत में मात्र 31% है। तो 69% ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। और बड़े बड़े मॉल जो है वो तो ठीक है, अपने जगह पे है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो जब तक आप जो किसान है, लेबर क्लास है, उसका परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा, आप किसी भी कीमत पर अपनी मजबूत इकोनॉमी का तो कल्पना बहुत दूर की बात है। जब गांव गरीब का आम आदमी सशक्त होगा तभी तो आपकी अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। अगर आपकी ग्रामीण सोसाइटी अगर वीक है, हेल्थ के सेक्टर में खर्च नहीं कर पा रही है, खाना तो खा ही नहीं पा रहा है ढंग से, तो आप हेल्थ पे इतना खर्च करना तो बहुत दूर की बात है उसके लिए, है ना। तो इसीलिए अच्छा, जब ग्रामीण सोसाइटी स्ट्रांग होगी तो सरकार का एक्सपेंडिचर भी कम होगा, स्वाभाविक बात है। वेलफेयर स्कीम को कम खर्च करना पड़ेगा सरकार को। वो पैसा और सेक्टर में लगाएगी, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन में लगाएगी, या बहुत सारे रास्ते हैं। तो सरकार का यही कहना है कि एस्टिमेट गवर्नमेंट का है कि ये जो प्रत्येक व्यक्ति को, जो फार्मर है, उसका प्रत्येक साल 30,000 रुपया इनकम होने की संभावना है। सरकार ये प्लान कर रही है कि आने वाले समय में, जैसा आप सहकारी संघ की बात करते हैं ना, जैसे दूध वगैरह कलेक्ट किया जाता है ग्रामीण सोसाइटी में, है ना, प्रत्येक जगह एक सेंटर होता है, गांव के लोग वहां पर जाके दूध देते हैं और दूध में उनका जो फैट होता है उसके हिसाब से उसको पैसा दी जाती है। उसी प्रकार से ऐसा सरकार का प्लान है कि हर एक क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में गोबर के लिए भी ऐसा ही सेंटर बनाया जाए। प्रत्येक किसान प्रत्येक दिन का गोबर वहां पे जाके जमा करेंगे और उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे किलो के हिसाब से। तो इसीलिए ये काफी बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है ग्रामीण इकोनॉमिक को बढ़ाने में। और इससे क्या होगा कि जो दूध की है, यानी कि जो पशु है, लोग अब छोड़ रहे हैं, तो जब किसानों को या आम जनता को ये लगेगा कि भाई पशु से इतनी सारी इनकम हो रही है, इतना सारा रिसोर्स है इनकम का, तो वो तो फिर बढ़ेगा ना, पशुपालन को बढ़ावा देगा। सरकार इतनी सारी पशुपालन के लिए इतना प्रोग्राम चला रही है, सहयोग कर रही है, पैसा दे रही है, तो इसके संदर्भ में लोग भी आगे बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, पर पर्सन जो दूध का खपत है, जो विश्व के अपेक्षा हमारे यहाँ कम है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लोग क्या है कि दूध को एक जानते हैं पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है ना। तो अभी भी दूध, एक गिलास दूध जो है डॉक्टर कहता है कि पर डे आप पीजिए, काफ़ी बेनिफिशियरी है वो। तो इसके तहत भी ये काफ़ी हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो, एक तीर से कई निशान हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि द यूटिलाइजेशन ऑफ काउ डंग विल ऑल्सो क्लीन एन एनवायरमेंट ऑफ प्रिवेंट, है ना, क्लोगिंग ऑफ ड्रेन। मतलब देखिए क्या है कि जहाँ पशुपालन वगैरह होता है, आप देखे होइएगा कि मल मूत्र जो है वो सारा का सारा चला जाता है आसपास के नाले में। उससे क्या होता है, बदबू होता है, कीड़े फटते हैं, बीमारी उत्पन्न होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इसमें क्या होगा कि वो काऊ डंग जो है, यानी गाय का गोबर जो है, वो गाय का गोबर जो है किसान उठाएगा और बेच देगा। तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट वहाँ का क्लीन रहेगा, बदबू नहीं होगी, वायरस वगैरह बीमारी वगैरह नहीं फैलेगा। आपको पता है कि गुजरात में भी एक वायरस आया था 2000, हमने अपने वीडियो बनाया है वायरस का सोशल हिस्ट्री, उस पे मैंने दिया है कि गुजरात में भी ड्रेनेज सिस्टम में गंदगी के कारण एक वायरस फैला था। जल्दी जल्दी में फिर उसको ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया गया, साफ उफ करके, तो फिर उसको कंट्रोल कर लिया गया, है ना। तो इसी प्रकार से ये इसको जो है, देखिए दो है, जो खादी प्राकृतिक इमल्सन पेंट है उसको BIS का स्टैंडर्ड मानक भी दिया गया है, और उसी प्रकार से उसी का जो डिस्टेम्पर्ड पेंट है उसको भी दोनों को दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको डेवलप जब किया है खादी
ग्राम उद्योग के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है? KVIC, ठीक है। तो ये जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के तहत अप्रैल 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है उसके तहत ये काम करता है। क्या काम है इसका? विजन क्या है? प्लान करना, ठीक है। प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर एजेंसीज इंगेज्ड इन रूरल डेवलपमेंट वेर एवर नेसेसरी। रूरल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी ज़रूरत है, जिसको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, जिससे मिल के काम करने की ज़रूरत है, उसको प्रमोट करेगा ये, है ना, उसको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। प्लान बनाएगा कि भाई कैसे रूरल इंडस्ट्री को, जैसे यूपी सरकार ने कहा कि भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत अच्छी बात है ना। एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट होगा उसको इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ाया जाए। उसी प्रकार से बिहार में आप देखिए मुजफ्फरपुर का लीची, ये सब ग्रामीण उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप देखिएगा भागलपुर का जर्दालू आम है ना, भागलपुर साइड में पाया जाता है। फिर उसी प्रकार से मगही पान है। इवन उसी प्रकार से आप देखिए मिथिला का पेंटिंग है, कितना फेमस है, लोगों के रोजगार को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान वो दे सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। आप देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है महत्वपूर्ण। 6 जोनल ऑफिस है, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई, गुवाहाटी, ठीक है। अब दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण कौन कौन सा सेक्शन हो सकता है, इसको ध्यान रखिए। पहला तो हो सकता है कि जो प्राकृतिक पेंट है, जो वैदिक पेंट है, वैदिक पेंट का नाम क्या है? वैदिक पेंट का नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, ठीक है। इसका नाम है। किसने डेवलप किया है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। किसने डेवलप किया है? KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत, ठीक है। इसका हेड ब्रांच कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 को, यानी कि अप्रैल 1957। किस एक्ट के तहत? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के तहत। इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप इस बात को ध्यान कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो सुनना, उससे संबंधित चीज़ें भी हमको बताइए, तभी हम फिर आगे आपके साथ। वैसे हम कल से हिस्ट्री का मेरा टॉपिक चल रहा है शुरू, हिस्ट्री से मैं शुरू करूंगा पूरा सीरीज, एकदम छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन बाय सेक्शन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।